रही हूँ। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज गुरु ने मुझे मौका दिया है कि शून्य की असीम शक्ति पर बोलने का। शून्य क्या है? शून्य एक मिशन है। शून्य एक कारण है हमारा इस जीवन में आने का। शून्य माने खाली, शून्य माने जीरो, जो हमारा अखंड सच है। बेसिकली सब एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों से, ख्वाहिशों से, विशेस से, सब दुखों से, सब चिंताओं से खाली, मृत्यु और जीवन के इस आने जाने के सफर से खाली। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम इस शून्य की स्टेट में पहुंच सकें। शून्य स्टेट देवताओं की स्टेट होती है। मनुष्य से देवता बनने का सफर, मनुष्य का अपनी आत्मा से परमात्मा के बनने का सफर इस शून्य स्थिति की असीम शक्ति को बताता है। जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू। जीरो के आगे कुछ लगने से ही 10, thousands, lakhs, करोड़ बनते हैं। हम शुक्राना करते हैं स्माइल्स का, जिसने हमें इस शून्य की इंपॉर्टेंस की इंफॉर्मेशन दी है। जीरो स्टेट इज द हाईएस्ट स्टेट। एक बहुत फेमस ऑथर है जो विद्यालय, उनकी एक बुक है लिखी हुई बाय द नेम ऑफ जीरो लिमिट्स। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि जब आप जीरो स्टेट में आ जाते हैं तो आप देव स्वरूप में आ जाते हैं। यहाँ चारों तरफ हवाओं में विचार घूमते हैं, विचार तैर रहे हैं और वो खुद ही खुद हमारे मन में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंधेरा है, हम अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट ऑन करते हैं, तो जैसे लाइट ऑन होती है अंधेरा खत्म हो जाता है। बट जब हम लाइट ऑफ करते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद आ जाता है, हमें उसे बुलाना नहीं पड़ता। इसी तरह ये विचार हैं, हमें इन्हें बुलाना नहीं पड़ता। जैसे ही हमारे अंदर से, मन से प्रकाश दूर होता है, ये विचार अपने आप ही हमारे मन में आ जाते हैं और हमें दुखी करते हैं। तो इन विचारों को अपने से दूर रखने के लिए हमें अपने मन को हमेशा ही प्रकाशित रखना चाहिए। जीरो स्टेट से ही कुंडल्य का भी जागरण होता है। हमें इस स्थिति में आने के लिए ईगो रहित, प्रेम रहित और दुख रहित होना होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो परमात्मा की बनाई हुई चीजें भी तो शून्य में ही है ना। धरती गोल, चंद्रमा गोल, सूर्य गोल और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑरा गोल। और इसी ऑरे के अंदर ये शरीर जो कि एक कर्मों की गठरी है, और इसी गठरी को हमें कर्मों से रहित करना है। आज हम इतने एक्सपीरियंसेस देखते हैं स्माइल में, होपनोपोनो, पिंक एनर्जी, सॉल्ट थेरेपी, जिनसे कितनी ही प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अब आप एक चीज ये खुद सोचने की बात है, मैजिक ही तो है कि बिना डॉक्टर के, बिना इलाज के और बिना दवाई के अपने आप प्रॉब्लम्स कैसे ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये सब टेक्निक्स हमें जीरो स्टेट की तरफ लेकर जा रही हैं। बेसिकली हम सब एक जीरो ही हैं, लेकिन इस जीरो के आगे बहुत सारे वर्ड्स जुड़ गए, जैसे मैं, मेरा, अहंकार, मैं, सबसे बड़ा आई। तो हम अपनी इस जीरो स्टेट से दूर हो गए, ये जीरो स्टेट गुम हो गई, क्योंकि इन वर्ड्स ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया। जीरो स्टेट ही हमारे शरीर और दिमाग को केंद्रित और तनाव मुक्त करने में हमारी मदद करती है। ये ना सिर्फ हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, पर दिन भर की
एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम्स या रनिंग अराउंड को मैनेज करने के लिए रेडी भी करता है। ये जीरो स्टेट ही हमारे रिश्तों में मजबूती और गहराई लेकर आता है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो प्यार बना रहेगा। बिकॉज हम जब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और हमें वो चीज नहीं मिलती, तभी हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहेंगे तो रिलेशंस भी ठीक रहेंगे, रिश्तों में प्यार भी बना रहेगा। जब हम थोड़ा सा होपनोपोनो करते हैं या पिंक एनर्जी करते हैं किसी के लिए और हमारा रिलेशन वो ठीक हो जाता है उस जिसके लिए भी हम कर रहे हैं, और तो हम कितना खुशी महसूस होती है। तो जस्ट इमेजिन जब हम बिल्कुल ईगो रहित हो जाएंगे, विशेस को छोड़ देंगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, तो हमें कितने परम आनंद की अनुभूति होगी। हम बहुत ज्यादा खुशी वाली स्टेट में आ जाएंगे और ये खुशी हम अंदर से ही लानी है। कभी कभी हमें इस जीरो स्टेट के ग्लिम्स आते हैं। ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग आवर मॉर्निंग मेडिटेशंस, जो हमें मोनिका भाभी सुबह कराते हैं। वो हमें कितनी बार जीरो स्टेट में लेकर जाते हैं, बट वो जीरो स्टेट हमारा उसी टाइम के लिए रह जाता है। मेडिटेशन फिनिश होती है और हम उसे भूल जाते हैं। गुरु ने तो हमारा हाथ पकड़ा, हमें नजारा भी दिखाया, राह भी दिखाई, पर हम अभी भी लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। धीरे धीरे एवरीडे लाइफ में भी हम जीरो स्टेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीरो स्टेट इज नथिंग बट माइंडफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे माइंड में कोई और थॉट्स ही नहीं है, हमारा पूरा ध्यान खाने की तरफ है, हमारे सारे भाव खाने की तरफ है। तो दैट इज नथिंग बट अ जीरो स्टेट। हम स्माइल्स सुन रहे हैं, हम स्माइल्स का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान उसी की तरफ है, हम कुछ और नहीं कर रहे। दिस इज नथिंग बट अ जीरो स्टेट। हम बच्चों से बातें कर रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ है, हम कुछ और नहीं देख रहे। सो हर छोटी छोटी बात में हम जीरो स्टेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। जीरो स्टेट इज जस्ट नो थॉट स्टेट। मॉर्निंग में मोनिका भाभी हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा ध्यान कराते हैं, और जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम जीरो स्टेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब आप सबको शव से शिवा बनने का और शिवा बनने से शिवा से शून्य बनने का सफर मुबारक हो, क्योंकि शून्य स्थिति ही हमें हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल विकारों से और हमारे कर्मों की गठरी से छुटकारा दिला सकती है। सो लेट्स रिमेंबर, we have come in this journey of life to attain the zero state, शून्य अवस्था, our ambition, our goal। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हे प्रभु तेरा शुक्राना, हे गुरु आपका शुक्राना, मोनिका भाभी आपका शुक्राना, स्माइल्स का शुक्राना और सब स्माइल्स मेंबर्स का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हरिओम। वेरी नाइस तपस्या, बहुत बहुत सुंदर। जैसा नाम तुम्हें गुरु ने दिया है तपस्या, वैसे ही भाव। और ये जो नाम भी गुरु से मिलता है, सच पूछे तो ये नाम भी तो हमें शून्य ही बना रहा है, क्योंकि वो जो नाम बचपन से हमें दिया गया, उस नाम के साथ जुड़कर हमने कितना मैं मेरा इकट्ठा किया। उस नाम की वजह से भय आया, उस नाम की वजह से क्रोध आया, उस नाम की पद्धति जो पद्धति मिली, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी माँ, लेकिन गुरु ने एक सेकेंड में शून्य कर दिया कि बस अब तपस्या करनी है।
ना रहेगी आशिमा, कहते ना, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी आशिमा ना बनेंगे कर्म, क्योंकि कर्म तो नाम से बन रहे थे। तो इसलिए बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस अवेकनिंग। क्या सुंदर तुमने अनुभूति कराई है कि प्रकृति भी सारी उसी शेप में है, ये सूर्य, ये चांद, हमारा ऑरा, सब कुछ। और शून्य की सबसे बड़ी शक्ति ये है, अपने आप को बिल्कुल ऐसा दर्शाता है कि कुछ हो ही नहीं, जीरो स्टेट, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन अगर देखें तो छुपी हुई शक्ति अनंत की, छुपी हुई शक्ति, जिसके पीछे लग जाए उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब परम भी आगे लगने को नहीं बोलता। परम भी कहता है तू कर जो तूने करना है, तुझे साकार बना के भेजा है ना, पर तेरे अंदर बैठा ये निराकार सब कुछ करा रहा है। सो जब हम उस परम का ये गुण अपना लेंगे, परम के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता। हमारे अंदर बैठा परम शून्य होकर बैठा है, शांत होकर बैठा है, शोर नहीं मचा रहा। देख मैंने तुझे रात भर जिंदा रखा, देख दिन भर मैंने तुझे ये काम कराया, तेरे को ये साधन दिए, ऐसे ऐसे बचाया। शून्य, शांत, लेकिन अनंत, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अपने अंदर समेटे बैठा है। तो आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। तपस्या ने जो आज शून्य की शक्ति बताई, तो इस हफ्ते कैसे कैसे हम शून्य बने। मानो किसी को बहुत क्रोध आ रहा है और वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, कोई बात ही नहीं है उसकी इतनी नाराज होने वाली, थोड़ी देर हम शून्य बनकर देखें। शून्य सबको अपने अंदर समेट सकता है, खाली है ना, बहुत सारी जगह है, हमारी आई में कितना सारा कुछ भरा हुआ है, कितनी क्रोध, कितना घृणा, कितना अहंकार। शून्य खाली है, सब कुछ समेट लेता है अपने अंदर, और फिर भी खाली का खाली। तो सब लोग प्रयत्न करेंगे इस हफ्ते, वो जो परम की पुस्तक है ना जिसमें हमारा खाता लिखा है, उस खाते को और बढ़ने तो देना ही नहीं, और खाली भी करना है। तो शून्य का पूरा एक व्रत लेंगे, एक नियम लेंगे कि आज बुधवार है, अगले बुधवार तक अगर किसी से कोई बात है, कोई बात बुरी लग रही है, चाहे परमात्मा की ही बात बुरी लग रही है, चाहे जीवन में जो स्थिति आ रही वही बुरी लग रही है, उसको एक हफ्ते के लिए पेंडिंग। फिर आप लोग याद रखना, इतना गुरु बोलेगा ब्याज समेत लड़ लो, ब्याज समेत पूरा हिसाब किताब चुकता कर लेना, बस एक हफ्ते पेंडिंग। देखिए कितना शून्य बनते हैं, कितना ज्यादा अंदर हमारे आनंद आता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी, बड़े बड़े जमा खर्चे को सही हिसाब लगाता, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जिस समय कोई जा रहा है उसी समय कितने लोग जन्म भी ले रहे हैं, पर परमात्मा के जमे खाते में कोई गड़बड़ी नहीं। और उसकी शक्ति इसीलिए है क्योंकि वो शून्य बनकर बैठा है, हर जगह विद्यमान है। एक पत्ता भी उठाते हैं ना हम एक पेड़ का, उसमें सूर्य की शक्ति भी है, चंद्र की शक्ति भी है, सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन वो पत्ता डाल से गिरता है, पतझड़ आती है, फिर वो कहीं जाता नहीं है, वो उसी मिट्टी मिलके फिर नया जन्म लेता है, फिर नया, यानी कि वो आ जा रहा नहीं, वो तो वही है, केवल दृष्टा जो है, जो देख रहा है उसके हिसाब से वो आया भी गया भी, पर वो तो वही है, क्योंकि वो शक्ति ब्रह्मांड में विचर रही है। ऐसे ही हमने ना कहीं जाना है ना कहीं से आना है। जिस दिन इस डर से मुक्ति मिल गई, उस दिन हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुमने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही प्राण पाकर हम मांगे हैं तेरी दुआ। तेरा विशाल तेज है छाया हुआ सभी जगह, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। See magic in life every second. गुरु ने आकर बुद्धि बदल दी। वो बुद्धि जो अहंकार करे बैठी थी अपनी इंटेलिजेंस का, उसी बुद्धि में विवेक जागृत कर दिया कि तू है ही क्या, है क्या, मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, और इस घर को कैसे अपना बनाए बैठे हैं, मेरा घर, मेरी चद्दर, मेरा सोफा, मेरा कमरा। और जो हमसे पीछे लाइन में लगे हैं बस वो ये इंतजार कर रहे हैं जब ये जाएंगे ना, इस कमरे की डिजाइनिंग ऐसे कराएंगे। प्रेम करते हैं लेकिन सपने सबके अपने अपने स्वप्न। कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है इतना खर्चा करके गए हैं, उसकी हर जगह को घूम ले, उसकी हर एक बढ़िया सुंदर चीज को देख लें। यहां भी घूमने आए हैं लेकिन पकड़ कर बैठ गए हैं, इसलिए थके जा रहे हैं, इसलिए ढोए जा रहे हैं जीवन को। और इसे खोल देंगे ना तो आनंद आनंद और आनंद। ओम भूर्भुवः स्वः कर लिया था उस दिन। तत् तत् सवितुर्वरेण्यम। तत् मतलब, तत् का तात्पर्य है कि मनुष्य पर हर समय, हर पल, हर क्षण मृत्यु मंडराती है। हर पल हर क्षण, पता नहीं वो पल कब आ जाए, ये पता ही नहीं, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हो सकता है वो अगला ही पल हो, हर पल मंडराती है, पता नहीं ये श्वास गया, इसने लौट के आना है नहीं। इसलिए गुरुवर कहते हैं प्राणी, तुझे अपनी हर श्वास का श्रेष्ठ उपयोग करना है। किसी की इतनी सी बात पर इतना लंबा समय नाराज नहीं रहना, इतनी लंबी बहस नहीं करनी। अगर वाक्य में ही किसी से बहस में जीतना है तो चुप हो जाओ। अगर वाक्य में बहस करके तो कोई आज तक बहस को जीत ही नहीं पाया, लेकिन कभी चुप होकर, चुप कौन सी वाली चुप, वो सूज गोलगप्पे वाली चुप नहीं, वो जो सूज जाते थे, उतना बड़ा गोलगप्पा तो आज तक कोई नहीं बना पाया जितना हम लोगों ने बनाया होगा, वो वाला नहीं। अंदर से मौन शांत, ये बात मेरे लिए है ही नहीं, जो बात मेरे लिए नहीं है वो मैं दूसरे को कभी साबित नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। और जब मुझे पता है कि मेरे लिए नहीं तो मैंने रिसीव नहीं करी। तो मन शांत, अंदर स्थिरता, शून्य जागृत, और उसके अंदर डूब जाओ बस। बहस करनी ही नहीं पड़ेगी, स्वतः ही सब कुछ निर्मल हो जाएगा, सब कुछ। बड़ा कड़ा है न्याय प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़ा कड़ा है न्याय प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम न देता, किसी को देता न ज्यादा। किसी को कौड़ी कम न देता, किसी को देता न ज्यादा। बस प्रकृति का एक नियम है जिसको हम भूल बैठे हैं। अगर हमें कार ड्राइव करने का शौक है, अगर हमने ड्राइविंग सीखनी है और हमने ड्राइविंग सीख ली,
तो हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड नहीं कर सकते। कार चलाने के साथ साथ वो ट्रैफिक जैम हमने ले लिए अपनी रचना में, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक के साथ एक चीज परमात्मा मुफ्त देता है, एक के साथ एक चीज मुफ्त देता है। अगर इनकम चाहिए तो इनकम टैक्स दिए बिना नहीं रह सकते, टैक्स तो देना पड़ेगा। टैक्स देते वक्त खुश क्यों नहीं होते कि इनकम है तो टैक्स दे रहे हैं ना। हम उसी हिसाब से देखें, वाओ आई एम पेइंग सो मच ऑफ इनकम टैक्स, एक ओ माय गॉड आई हैव टू पे सो मच ऑफ इनकम टैक्स। और आधी से ज्यादा दुनिया रो रही है कि इनकम ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, क्या करें। अरे टैक्स इसलिए दे रहे हो क्योंकि इनकम है। तो यही भाव टैक्स देते वक्त, यही भावना होए कि ये टैक्स दे रहे हैं ना, ये 10 गुना मल्टीप्लाई होके आएगा क्योंकि मेरी इनकम तैयार बैठी है। बस यही वृत्ति, यही शून्य की वृत्ति कि हर पल मन शांत हो, शांत चित हो। एक सिक्का लेते हैं और सोचे कि बस हेड हेड आ जाए और टेल्स ना आए। भाई हेड ले लिया तो टेल्स तो पीछे चिपका हुआ है, उससे बच नहीं सकते, वो तो आएगा ही आएगा। तो कोई भी खुशी जीवन में आएगी, उसके पीछे कोई थोड़ा दुख ना आए या ज्यादा दुख ना आए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब शून्य हो गए तो न सुख आया न दुख आया, स्टेट ऑफ समभाव, समता। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, कोई भी जना जो हमें लगता है कि जिसने बहुत तरक्की करी या बहुत ज्ञान प्राप्त करा या बड़े से बड़ा महात्मा, उसके जीवन में कष्ट ना आया, पॉसिबल नहीं है। जितनी ऊंची पद थी उतने बड़ी परीक्षा। पर हमें किसी की परीक्षा नजर नहीं आती क्योंकि अपनी परीक्षा से इतना रोते धोते रहते हैं। एक बार जो सुनहरा होता है वो चांदी घड़ रहा था, तो एक लेडी बैठी थी, उसने बोला आप क्या कर रहे हो, ये मेटल को आग में क्यों डाला हुआ है। तो बोला आग में जैसे जैसे इसको तपाऊंगा तो इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकलती जाएगी, और जैसे जैसे इसमें से इम्प्योरिटीज निकल गई तो ये सिल्वर बन जाएगा, ये चांदी बन जाएगा। तो ध्यान से देखती रहती है उसको और फिर बोलती है पर आप इसको पकड़ के क्यों बैठे हो, आप इसको अग्नि में छोड़ दो, ये तपता रहेगा और इसकी इम्प्योरिटीज जल जाएंगी। कहते नहीं, मेरे को इसका हर पल ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे जल रहा है, और जैसे ही इसकी सारी इम्प्योरिटी जल जाएगी मुझे तुरंत इसको अग्नि से बाहर निकाल लेना। तो कहती है पर कैसे संभव है, इतनी अग्नि में आपको कैसे दिखेगा कि ये इसकी इम्प्योरिटी जल गई और ये चांदी बन गया, इतनी तो अग्नि जल रही है, आपको एकदम से कैसे आभास होगा। कहता है जैसे ही इसकी सारे के सारी इम्प्योरिटीज चलेंगी ये चांदी में तब्दील हो जाएगा, तो वैसे ही इसके अंदर मेरा प्रतिबिंब नजर आएगा और उसी समय मैं इसको खींच लूंगा, प्योर सिल्वर बन जाएगा। The moment impurities are burnt, it is going to reflect me. I will be able to see it, see myself in that metal. And when I am able to see myself, जब मैं अपने आप को देखूंगा तो पता लग जाएगा कि ये चांदी बन गया है। बस यही तो कर रहा है वो परमात्मा, अपने जैसा बनाने के लिए हमारे सारे दोषों से, सारे कर्मों की गठरी से हमें मुक्त करने के लिए थोड़ी सी अग्नि में तपाता है, और हम कितना शोर मचाते हैं। वो तपा रहा है, पकड़ के बैठा है, हर पल हर श्वास उसकी हमारे साथ जुड़ी है। बस ये निखरा, ये चांदी में हुआ और मैं इसको अग्नि से निकालूं क्योंकि मुझे इसको मोक्ष दिलानी है। हम भूल जाए कि मोक्ष लेनी है, वो नहीं भूलता इसे मोक्ष दिलानी है, पर हम इतना शोर मचाते हैं, इतना तड़पते हैं।
कि उसके कार्य में हम विघ्न और विघ्न डालते हैं। इसीलिए गणेश की स्तुति करते हैं, विघ्न हरता। पर समझें, जो भी टेस्ट जीवन में आ रहा है वो उस अग्नि समान है, उसी में हमारे कर्मों की वो जो अग्नि है वो है शिवाग्नि, जो प्रकट होगी हमारी ध्यान साधना में। अक्सर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत ज्यादा पसीना, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा अग्नि अग्नि सी लगती है, कभी सिर में ऐसा लग रहा है कि सिर में बहुत भारीपन, किसी अंग में बहुत भारीपन। तो वो जहां शिवाग्नि, जहां ब्लॉकेज है, जहां कुछ रुकावट है, वहां भारीपन आ रहा है, वहां ध्यान जाएगा, वहां चेतना जाएगी, वहां परम जैसे ही जागृत होगा, जैसे जैसे इम्प्योरिटी चलेगी, बस वो निराकार प्रकट हो जाएगा। तो जीव आत्मा परमात्मा में तब्दील हो जाएगी। और यही हो रहा है जब लोग लिखते हैं कि हाँ ये चीज भी ठीक हो गई, वो चीज भी ठीक हो गई, उसकी ये बीमारी ठीक हो गई, उसकी ये तकलीफ ठीक हो गई। शून्य मतलब बाहर का सब कुछ हट गया, बस वो जो सत्य था वो रह गया। वो भारी नहीं होता, वो अपने आप को शून्य ही रखता है, शून्य ही रखता है। इसीलिए तो सब दुनिया का मालिक वो कहलाता, इसीलिए तो सब दुनिया का मालिक वो कहलाता। जैसा जैसा कर्म करो वैसा ही फल पाता। हाँ जैसा जैसा कर्म करें, न इधर ध्यान रखना है ना उधर ध्यान रखना है, ना आगे ध्यान रखना ना पीछे, बस स्वयं पे ध्यान रखना है कि मैं कैसा कर्म कर रहा हूं। क्योंकि जब वहां हिसाब किताब होगा, जब वहां स्क्रिप्ट लिखेंगे अपनी, तो वहां कोई नहीं सुनेगा कि मैंने इसलिए क्रोध किया क्योंकि सामने वाले ने मुझे तंग किया था। कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। जहां जो मुझे यहाँ दिख रही है जीवात्माएं को, सब किचन में थोड़ा थोड़ा तो जाती ही होंगी। कभी इनो डाला है ग्लास में? इनो बैठा है, उसमें जल नहीं आ रहा तो वो शांत है, कोई ना बुलबुले, ना कोई आवाज, ना कोई शोर, कुछ नहीं हो रहा। बस बाहर से थोड़ा सा कुछ डाल दो, कैसे उफन के बाहर आता है। लेकिन 5 मिनट दे दो उसको, बैठ जाता है। ऐसे ही हम इनो समान है, बाहर से कुछ कुछ आएगा, 5 मिनट दे दो अपने आप को, बैठ जाएगा। लेकिन हम तो क्या है, जैसे इनो उठता है ऐसे ही हम जब उठते हैं, तो जब तक सामने और इधर गंदगी फैल ना जाए, क्योंकि अंकुश नहीं है, क्योंकि शून्य बनना आता नहीं। शून्य में असीम शक्ति है, असीम शक्ति। और इसी को हमारी संस्कृति ने जाना था। इसीलिए बड़े बड़े परिवारों का साथ में रहने का नियम था। बड़ा बोल दे तो छोटा जवाब नहीं देता। तो बचपन से ही इतनी ज्यादा अग्नि और मेटल का आपस में मिलन होता था कि धीरे धीरे ना 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 सुनते सुनते शांत रहने की आदत पड़ जाती थी कि चलनी तो है नहीं। अब जब चलती है तो कौन सा कोई शांत है, कौन सा कोई मन से हमेशा के लिए खुश है। जितनी ज्यादा चलती है उतना ज्यादा क्लेश, उतनी ज्यादा एंजाइटी, उतना ज्यादा स्ट्रेस, उतनी ज्यादा बीमारियां। तो ये हमारे इस 5 तत्वों की रचना को ऋषि मुनियों ने इन्हीं के द्वारा, इन्हीं को स्टडी करके समझा था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, गायत्री मंत्र का यह पद हमें अवगत कराता है सब प्रकार से आतुर रहो सवितुर, सब प्रकार के कर्म करने के लिए, हर एक प्रकार से अपने स्वास्थ्य को, अपनी विद्या को, अपने धन को, अपनी चतुराई को, अपने आनंद को, अपने साहस को, हर एक प्रकार का गुण धारण करना है। प्रकृति का हर एक गुण धारण करने के लिए आतुर रहना है, थकना नहीं। सवितुर,
जो सर्व गुण धारण करने के लिए आतुर रहे, मतलब इच्छा रहे। ये नहीं सर्वेंट को आवाज लगाई पानी पकड़ा दो, सर्वेंट को आवाज लगाई बर्तन ले जाओ, सर्वेंट को आवाज लगाई ये काम, स्वयं काम करना है। इस शरीर को तपाना है, गलाना है और शक्तिशाली बनाना है। धन्य हो इस कोविड का जिसने लोगों को दोबारा काम करना सिखा दिया। हम तो धन्यवाद ही नहीं करते, बेचारे को कोसे ही जा रहे हैं। वो हमें साफ हवा दे रहा है, अपने घर वालों के साथ रहने का मौका दे रहा है, बिना मतलब के खर्चों को कम करा रहा है, बिना मतलब की भागम दौड़ को कम करा रहा है, पर हमारा ध्यान अभी भी सिर्फ वो नुकसान क्या पहुंचा रहा है उस पर है, वो दे क्या क्या रहा है उस पर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा उसको ब्लेस कर दें, वो भी खुश होकर शांत होकर चला जाएगा। तो प्रकृति का एक गुण है जो हमें हमारे ही जीवन में, ये जो जीवन जो सबसे अनमोल है, उसको जीने की कला सिखाने आया। अरे ये तो भागे जा रहा है, तू क्यों भागे जा रहा है? वो कह रहा है हर जना भागे जा रहा है और मिल क्या रहा है? थकावट। दोस्ती कैसे जनों से कर रहा है? जो सिर्फ आपके रुतबे के दोस्त हैं, कोई मतलब नहीं। कितनी अच्छी कहानी थोड़े दिन पहले गुरु ने सुनाई थी कि एक लड़के की शादी है और वो कह रहा है कि मैं इतना बड़ा सीईओ हूं, मेरा इतना पीआर है, मेरे इतने दोस्त मित्र हैं, तो पिताजी आपने मेरी शादी में सबको आमंत्रित करना है। पिताजी कह रहे हैं हाँ बेटा मैं सबको बुलाऊंगा। और शादी वाले दिन मात्र 50 दोस्त, 50 भी नहीं उससे भी कम चर्च में बैठे और इतना क्रोधित, इतना गुस्से में कि आपने बुलाया नहीं, आपको नहीं बुलाना था, आप मुझे बोल देते, मैं बुला लेता सबको। क्या करा आपने? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कितना बड़ा मेरा सर्कल है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और पिताजी बोलते हैं मैंने तो सबको आमंत्रित किया था पर आए नहीं, मैं क्या करूं? बोले कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले बस मेरे आमंत्रित करने की भाषा थोड़ी अलग थी, मैंने आमंत्रित किया था तो है वो कृपा करके आ जाए उसकी मदद के लिए। तो जो तुम्हारे सच्चे मित्र थे वो बैठे हैं अब चर्च में। जो तुम्हारे सच्चे मित्र थे उन्होंने जब आमंत्रण पत्र पे ये पढ़ा कि तुम तकलीफ में हो, तुम फंस गए हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हो, तो देखो वो सच्चे मित्र सारे यहाँ बैठे हैं और जो नाम के थे वो नहीं आए। तो ऐसे ही इस समय आपको पता है लोगों ने करा क्या है? हम भी लोग, मतलब कोई और नहीं, ये हमारी ही बात है। जिस कश्ती में सामने वाला सवार है, कब वो कश्ती हमारे घर की हो जाएगी हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसा कर रहे हैं जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो। अरे किसी को नहीं पता ये कोविड कैसे आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। पर यदि आस पास किसी को जरूरत है तो मदद करने के लिए एक फोन इतनी बड़ी मदद कर देता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, पर आपका एक फोन, एक विश्वास की कोई बात नहीं, आप क्या हो गया, सब ठीक हो जाएगा, आप हमें अपनी फोटो भेजिए, हम आपको पिंक एनर्जी भेजेंगे, इतना तो कर सकते हैं। विवेक, शांति, सब हमारे अपने ही स्वयं के गढ़े हुए गहने हैं। हम घड़ेंगे तो ये बनते जाएंगे और हमने ध्यान नहीं दिया तो ये कब गायब हो जाएंगे हमें पता ही ना लगेगा। तो सब प्रकार के गुणों को, इसका मतलब सवितुर मतलब जीवन में जब तक प्राण जाने की समय ना आए तब तक सीखने वाले बने रहो। कितने भी गुण हमारे अंदर आ जाएं, हम ये नहीं सोच सकते कि हमें सब कुछ आ गया। जब तक हम सीखने वाला बने रहेंगे तब तक हमारे अंदर की शक्ति और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती जाएगी और हम यंग यंग और यंग होते जाएंगे। जब हमने बोल दिया हमें सब कुछ आता है, मेरी सुनो, मेरे जो मैं बोलता हूं वो करो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो, अक्सर ये बीमारी लग जाती है लोगों को। जब पदवी मिल जाती है ना तो ये एक बीमारी है, मैंने बोल दिया ना, समझ नहीं आ रही, अपना ही खून जलाते रहते हैं। थोड़े समय बोलते हैं, जब तक बच्चे सुनने की क्षमता रखते हैं
तब तक थोड़ा सुन लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी हमारी आंख छोटी होने लगती है, क्योंकि उनकी आंख बड़ी होने लग जाती है। मजबूरी में चुप होते हैं, फिर बड़ा उसका भी रौब जमाते हैं, देखो अब तो हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मन में बोल रहे थे हमारी सुनेगा कौन। अभी भी मन में शांति करके दुआ नहीं देते, शिकायत में चुप होते हैं, मौन नहीं धारण करते कि बच्चे बड़े हो गए, अब नुकसान भी उनका और कमाई भी उनकी। नुकसान होना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब तक नुकसान नहीं होगा सीखेंगे कैसे। एक गलती सबसे बड़ा टीचर है, सीख जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे। हम बैठ के बस दुआ देते रहें, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो वाइब्रेशन है, वो बोलने से भी ज्यादा शक्ति रखती है, बोलकर नहीं समझा पाएंगे। सवितुर वरेण्यम, ये शब्द हमें बोध कराता है कि मनुष्य का जैसा चिंतन होता है, जैसा वर धारण करेंगे, हमारी हर सोच हमें ब्लेस कर रही है। वर है ये वरेण्यम, जैसा चिंतन होगा वैसी वैसी भावी बनती जाएगी, वैसे वैसे भाग्य की रचना वर दे रहे हैं हर पल अपने आप। उफ, आजकल तो बहुत धोखा है, तो धोखा ही मिलेगा। आजकल तो सब जगह बीमारी ही बीमारी है, बीमारी ही आएगी। आजकल तो किसी पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता, तो धोखा निश्चित है। जो वर देंगे, विचार एक सांचे के समान है, और ये मनुष्य जीवन, ये मानव एक गीली मिट्टी की तरह है, और ये विचार सांचा है। उस विचार में वो गीली मिट्टी, हमारे जीवन की जो मिट्टी, जो हमारे जीवन की घटना है, उस जैसे जैसे उस सांचे में जाती जाएगी, वैसा वैसा आकार धारण होता चला जाएगा। तो मेन विचारों पर काम करना है, और विचार शुद्ध होते हैं जब श्वास शुद्ध होती है। इसलिए गुरु बार बार कहता है गहरी सांस, गहरी सांस। सांस को देखो कहां से आ रही है, सांस को देखो कहां से जा रही है, कैसे आ रही है। उस समय तुम्हें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, घृणा हो रहा है, क्रोध आ रहा है, बस देखते रहो, उसके बीच में नहीं घुसना, बस समभाव से, साक्षी भाव से दूर बैठकर देखते रहो। बस धीरे धीरे मनोस्थिति ज्ञान की स्थिति से जुड़ती जाएगी, जागृति आती जाएगी। और चेक करें अपने जीवन को कि स्माइल में आने के बाद, ज्ञान थोड़ा सा जागृत होने के बाद, क्या अब क्रोध बात बात पर आता है, क्या रहने दिल नहीं, अगर बदल गई तो बाकी की भी यहीं से बदलेगी। क्या करा, क्या स्माइल में आके, कुछ भी तो नहीं करा, केवल कुछ शब्द, कुछ वचन, और मेन जो जब सेशन चलता है तब गुरु आकर जो अंदर झाड़ू पोछा लगा रहा है ना हमारे, अरे ये गुरु ही कर सकता है काम, हम नहीं लगा सकते झाड़ू पोछा, ये तो गुरु ही कर सकते, क्योंकि वो शून्य की स्थिति में है। उसको हमारे अपने बच्चों के भले के लिए झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है, तो वो नहीं खटता, उसको कोई काम छोटा नहीं लगता। वो गटर में हाथ डाल डाल के गंदगी निकालता है, क्योंकि हमें तो अपनी गंदगी को भी अपने पास रखने की इतनी आदत है, आसक्ति है हर चीज से। वर देते हैं हर पल अपने आप को, हर पल जो हमारा आचरण है, कैसा आचरण है हमारा, हमारे विचार, हमारी स्थिति, हमारे आसपास कैसे व्यक्तियों को चुन रहे हैं हम, बहुत निर्भर करता है। जैसे आपके दोस्त होंगे, आपके दोस्तों को मिलकर कोई भी जान सकता है कि आप क्या शख्स हैं। तो आप चयन किस प्रकार के लोगों का कर रहे हैं, वो आपकी वृत्ति को दर्शाता है। आपको वैसे ही दोस्त पसंद आएंगे जैसा आपका भाव होगा। इसीलिए शुद्ध भाव वाले लोगों से मिलने का ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं सत्संग, सत्य का संग कर लो। अच्छ संग भी हो सकता था ये, क्योंकि अच्छा बनने में लगे रहते, पर अच्छे संग नहीं बोला, सत्संग बोला, सत्य का संग, अच्छा बनने का संग नहीं, क्योंकि अच्छा तो कोई बन ही नहीं पाया, और जो अच्छा बना वो थका थका थका, और बीमारियां बीमारी बीमारी, घृणा घृणा घृणा,
क्रोध क्रोध क्रोध, बस ये अच्छा बनने के मार्ग पे तो यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। अच्छा तो कोई नहीं बन पाया। तो वरेण्यम मतलब चुनो, कैसा वर देना है तुमने अपने आप को। कैसे वर को चुनते हैं ना, बेटियों के लिए वर को चुनना है तो कितना बड़ा काम होता है, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। और इसीलिए सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि जान ही नहीं रहे कि एक सिक्का ले रहे हैं, उसमें हेड आएगा तो पीछे टेल्स तो आएगा ही आएगा। मान ही नहीं रहे, एक छवि सी, एक मूर्त सी बना लेते हैं। और जो ब्रोकर होता है या जो मिलने वाला होता है, वो जो जो तारीफ करता है तो उसको 100% सत्य मान लेते हैं। अरे आपकी भी उसने ऐसी ही तारीफ करी है, तभी आपको कोई चयन कर रहा है। अगर आपके सारी बातें बता देते तो कोई आपसे रिश्ता ना करता। आपकी त्रुटियों को थोड़ा ढक के रखा है रिश्ता कराने वाले ने, लेकिन वो किसमें नहीं है। सो जब किसी को एक्सेप्ट करना है तो शून्य, कि जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है, उससे घृणा नहीं करनी, उसके अवगुणों को ब्लेस करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयत्न करना। वो सिर्फ एनर्जी के द्वारा हो सकता है, जब हम उसको स्क्रिप्ट समझकर बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, प्योर एनर्जी भेजते रहें, तो देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। तब हम उस मेटल को चांदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी इंप्योरिटीज खुद ब खुद जलती चली जाएगी। पर हम तो खुद ही इतना जल भुन लेते हैं कि सामने तो हम क्या, किसी को क्या प्योर बनाएंगे। सो समझना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, भर्गो देवस्य, भर्गो ये बताता है कि मनुष्य को अपने सब दुष्कर्मों से सचेत रहना चाहिए। क्योंकि ये मन है ना, ये बहुत लुभाएमान है। ये कब अपनी कहानी सुनाता है, कब तुम्हें गलत रास्ते पे डालता है, पता नहीं लगता। मन कहता है नहीं नहीं, सामने वाला तेरा फायदा उठा रहा है, तो इतनी बेवकूफ ना बन, चल उसको डांट, नहीं तो वो दोबारा तेरा फायदा उठाएगा। मतलब मन तुम्हें अपनी कहानी में बहुत फंसाता है, समझे। कब वो हमें गलत रास्ते पे भटका रहा है। जितना जितना मन पे अंकुश कम, उतनी उतनी निर्बलता बढ़ती जाती है। और एक बात मैं बताऊं, जीवन में अगर शुरू करना हो तो शून्य बनने का सबसे आसान तरीका है, दिन में चेक करें क्या हम जो जैसी बात है वैसे ही बोलते हैं, या छोटे छोटे झूठ हमारे मुख से बहुत निकलते हैं, वो हमें पता भी नहीं लगते। छोटे छोटे झूठ बड़े बड़े भय को पैदा करते हैं। छोटा सा झूठ जिसको हमें लगता भी नहीं कि हमने झूठ बोला, मामूली सा सिर में दर्द है, उफो आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मतलब इतना इमोशनल, सबसे मतलब भूखे हैं अंदर से, सिंपैथी इतनी चाहिए। या कोई बात है, दो चार बात तो इधर उधर हम ऐसे ही कर देते हैं, मतलब पता ही नहीं लगता कि ये झूठ है। जीवा पर सरस्वती विराजे, जो मुख से निकले इतना खरा हो कि उसको कभी भी चेक कर लें वो वैसा का वैसा ही निकले। चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी पकड़े दूसरा खुद छूट जाता है। किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। शून्य के भाव से जब इस दुनिया को देखेंगे तो धुली धुली सी नजर आएगी, नई सी नजर आएगी। सब लोगों से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि सबको माफ करना आ जाएगा। स्वयं पे ही हमें कृपा करने की, जो पिंडे वही ब्रह्मांडे, जो यहाँ पर है बस वही सब जगह है। जैसी यहाँ की जो हमारी दृष्टि,
वैसी ही सृष्टि। हर जने में गुण है, हर जने में अवगुण है। हम क्या देखना चाह रहे हैं ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, और ये स्वयं का अनुभव है, ये अनुभव का ज्ञान है और उज्ज्वलता की वाणी है। और ये किसी विरले ने ही जाने, क्योंकि बिल्कुल सही बात करी, आज के दिन सुबह से रात तक अगर आप कोई स्पिरिचुअल टॉक सुनना चाहें, कोई एक्सपीरियंस ले चाहे, तो अनगिनत हैं। आप थक जाएंगे चैनल सर्व करते करते, कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जहां पर आपको ये ज्ञान ना मिले। पर इसको अपने अनुभव में लाना है, खुद पीना है, खुद उसको जीवंत करना है। जो पी लेगा उसको जीवंत कर लेगा, और जो जीवंत करेगा वही जान पाएगा। तो जब हम बेसिक कोर्स करेंगे, तो एक अनाउंसमेंट आज के लिए और है कि जैसे सबको हीलिंग से बहुत बेनिफिट हो रहा है और बहुत लोग हील हो रहे हैं, उसकी भी हम साइंस पूरी समझाएंगे। बहुत अच्छा एक मैसेज आया कि क्यों ये हीलिंग इतनी काम कर रही है, कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में जो कॉस्मिक पावर प्रोड्यूस होती है, जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, वो 20 फोटॉन्स पर सेकेंड अगर होता है, तो जब हम अपने हार्ट से लिंक कर हृदय से किसी को हीलिंग भेजते हैं, तो वो 100,000 प्रोड्यूस होता है। 20 की जगह उसी सेकेंड में 100,000 फोटॉन्स रिलीज करती है हमारी कॉस्मिक एनर्जी। इसी वजह से हीलिंग इज हेल्पिंग सो मेनी सोल्स। और हीलिंग से बढ़िया तरीका, से बेटर कोई तरीका नहीं है अपने कर्मों की गठरी से मुक्त होने का। लेकिन क्योंकि ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं और सब लोग की हीलिंग्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो ग्रुप में जब कोई हीलिंग मांगता है, तो इंस्पाइट ऑफ बार बार बोलने के बावजूद कि नंबर पोस्ट हुआ है उस नंबर पे ही भेजें, बट सब लोग ग्रुप में भेज देते हैं, सबको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। तो एक हीलिंग का ग्रुप अलग क्रिएट किया है, दैट इज ओनली फॉर हीलिंग। तो अब आज के बाद आप लोगों को किसी को भी हीलिंग की जरूरत है, किसी अपने लव्ड वंस के लिए, जिनके लिए भी आप लोग मैसेज भेजते हैं, तो आप लोग अपने ग्रुप एंजल को भेजेंगे, और ग्रुप एंजल उस हीलिंग वाले ग्रुप में फॉरवर्ड करेगा। वो हीलिंग का ग्रुप इन सारे ग्रुप से जुड़ा रहेगा, लेकिन उसमें जितने भी सोल्स ऐड होंगे, दे आर स्पेशली गिविंग द टाइम फॉर हीलिंग। तो आप लोग कोई भी अपना नाम दे सकते हैं एंजल्स को कि हम उस हीलिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। आप लोग उस ग्रुप में ऐड होंगे, तो जो भी टाइम डिवोट कर सकता है हीलिंग के लिए, और ये बात गुरु हमें बार बार समझा चुका है कि जब हम किसी को हील कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रिविलेज है, ये उस जने की प्रिविलेज नहीं है, ये हमारी प्रिविलेज है कि हमें मौका मिल रहा है किसी को हील होने का, करने का, क्योंकि सबसे पहले हम हील होते हैं, फिर यहां से कुछ बाहर जाएगा। अगर गुलाब खुद के अंदर खुशबू नहीं होगी तो वो दे नहीं सकता वो खुशबू, तो पहले तो उसको मिलेगी वो खुशबू। लेकिन कोई कंपल्जन नहीं है, ताकि जो बाकी के ग्रुप्स हैं उसमें जब कोई शेयरिंग होती है, कोई जना अपना भाव लिखता है, तो वो उस हीलिंग्स के बीच में गायब हो जाता है। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है, बोले हम लोग जैसे ही पहले स्माइल ग्रुप खोलते थे, तो हम कभी भी लो फील कर रहे होते थे, हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता था जो हमें अपलिफ्ट कर देता था, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्डेड मैसेज अलाउड नहीं है। तो जो जना मैसेज लिखता है उसके अंदर पूरी कॉस्मिक पावर है, क्योंकि वो स्वयं के अनुभव से लिख रहा है। तो बोले इतने सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन जब भी हमें टाइम होता है हम स्माइल ग्रुप बोलते हैं, और उसके जब मैसेज पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उसी समय हील हो गए। अब कई लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम जब भी खोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई बस हीलिंग की डिमांड आई होती है, और हम लोग को तो कोई मैसेज ही नहीं मिलता, तो हम लोग बड़ा आउट ऑफ लॉस्ट फील करते हैं। नो, जो हमारे को प्रिंटेड मैसेजेस और ग्रुप में मिलते हैं उनमें हमें वो तरंगे, मैसेज तो बहुत अच्छा होता है, बट बहुत देर हमारी मेमोरी में, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, पढ़ते हैं और थोड़ी देर में गायब हो जाता है। लेकिन जब हम स्माइल का कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ घटित हो रहा है, कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हम भीतर महसूस करते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जिसको भी हीलिंग के लिए टाइम है, इट इज नॉट दैट यू शुड ओनली नो प्रोफेशनल हीलिंग। आपको हीलिंग आती हो नहीं आती हो, आप 5 तत्वों से बने हैं, आपके 5 तत्वों को, इस प्रकृति को हील करना आता है, और बाकी गुरु है ही आपको गाइड करने के लिए। और वो जो हीलिंग ग्रुप में आएगा उसको और भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। तो आपको लेकिन अपना नंबर, और मतलब नंबर तो मिल ही जाएगा, बस आपको नाम पोस्ट करना है,
कि वी वांट टू बी एडेड टू द हीलिंग ग्रुप, ताकि अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। देयर इज नो कंपल्जन। स्माइल में किसी को भी कोई चीज कंपल्जन तो है ही नहीं, इट इज ओनली बाय चॉइस। और जिसको भी फिर अपनी किसी के लिए हीलिंग की जरूरत है, वो अपने ग्रुप एंजल को फॉरवर्ड करेगा, वो ग्रुप में नहीं फॉरवर्ड करेगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा रूल्स को समझेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर एंजल्स को भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज्ञान और ध्यान, जब ध्यान जागृत होगा तब ज्ञान का उदय होगा। ध्यान किस बात पे? खाली आंख बंद करना ध्यान नहीं। ध्यान कि मेरे एक उंगली से कुछ मैसेज टाइप करने से कहीं और जीवात्माएं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। ध्यान। साधना, जब मैंने अपने मन को साध लिया कि मेरा मन कर रहा है मैं मैसेज भेज दूं, अब मैं देख नहीं रही कि घड़ी में 10:30 बज चुके हैं, रात को कई सोल्स डिस्टर्ब होंगे। ध्यान, साध लिया मन को कि ये मैसेज मैं कल भेजूंगा। बस यहीं से ज्ञान का उदय होता है, जब अपनी साधना और ध्यान का दोनों का मिलन होता है। और तभी परम के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता। उसके यहाँ न चलती रिश्वत, ना चलती चालाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबाता, जैसा जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता। सबके जीवन में बिखर जाए। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second हमें बताता है। अभी ऑल्टरनेट डेज कोर्स हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब में, किसी भी पर्सनल जगह कोर्स कराना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अब समय मिल जाता है। तो आप लोगों को किसी को भी अपना कोई पर्सनल सेशन कराना हो, शुक्राना शुक्राना शुक्र। सुबह की साधना के लिए प्रयत्न करें, उठें। बहुत कृपा है, अमृत वर्षा होती है, अमृत का पान करें। अब सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।